स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट है अबाउट जो कि यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और साथ ही साथ यूपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी उसके रिगार्डिंग। साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे यूपी टीईटी के बारे में। तो ये सारी परीक्षाएँ जो कि बहुत ही लंबे समय से अभ्यर्थियों के द्वारा प्रतीक्षित हैं। और बात करें यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो दोनों ही परीक्षाओं के फॉर्म 2022 में लिए जा चुके हैं और एक लंबा इंतज़ार अभ्यर्थियों ने बिताया है कि एग्ज़ाम डेट जो है वो कब तक डिक्लेयर की जाएगी। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी तक जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका जो शिक्षा सेवा आयोग है, ठीक है, शिक्षा सेवा आयोग ये अंतिम रूप से अभी तक गठित नहीं हो पाया है। और ये भी है कि जब तक शिक्षा सेवा आयोग अंतिम रूप से गठित नहीं होता है तब तक ये जो भी परीक्षाएं हैं ये केवल, आप इसको समझ सकते हैं कि बस केवल कहने वाली बातें हैं। कब होंगी, कैसे होंगी, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो रही बात कि अब जो परीक्षार्थी हैं वो क्या कर रहे हैं। परीक्षार्थी तो खूब प्रयास कर रहे हैं, 88 दिनों से धरना दे रहे हैं और यहाँ पर अब इन्होंने आंदोलन का भी मूड बना लिया है। तो लोकसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अब तक नहीं हो सका है और इसी माह लोकसभा चुनाव के लिए जो अधिसूचना होती है दोस्तों, ये भी जारी होने जा रही है। तो ऐसे में आयोग के माध्यम से कोई नई भर्ती चुनाव के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षक भर्ती इसी आयोग के माध्यम से होनी है। तो नए आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए आवेदनों की जो स्क्रीनिंग की प्रक्रिया थी ये पूरी हो चुकी है। नियुक्ति का इंतजार है। नए आयोग के गठन के बाद पुरानी लंबित पड़ी भर्ती परीक्षाएं शुरू हो पाएंगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 1017 पदों पर, टीजीटी पीजीटी में कुल 4163 पदों पर आवेदन जो थे ये अगस्त में लिए गए थे। और अगर हम बात करें कि आवेदन कितने आए थे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में तो जो आवेदन कुल आए हैं 1.14 लाख आए हैं, जबकि टीजीटी पीजीटी में लगभग 13 लाख आवेदन आए। तो अभी तक परीक्षा तिथि भी घोषित नहीं हो सकी है, ये बात सामने आ रही है। तो नए आयोग के गठन के इंतजार में अभ्यर्थियों ने काफ़ी लंबा समय बिताया, 1.5 साल हो चुके हैं और आयोग का कोई भी अस्तित्व नहीं है। आयोग का गठन तत्काल किए जाने की मांग को लेकर सिविल लाइंस में पत्थर गिरजाघर के पास युवा मंच के बैनर तले 88 दिनों से अभ्यर्थी जो हैं वो धरने पर हैं। मंगलवार को अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया कि बुधवार तक नए आयोग का गठन नहीं हुआ तो प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। और अगर नए आयोग के गठन से पहले चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो आयोग कोई भी नई भर्ती शुरू नहीं कर सकेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और केंद्रों के निर्धारण में भी दिक्कत होगी। ऐसे में पुरानी भर्ती परीक्षाएं भी चुनाव के बाद ही। तो फिलहाल तो यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल तय है कि चुनाव की अधिसूचना जो है वो बहुत जल्दी जारी हो जाएगी और बस ये हो जाए कि आयोग का गठन हो जाए। उसके बाद कम से कम एक आयोग तो हमें मिल जाएगा जहाँ पर हम अपनी बात रख सकेंगे। अभी तो कुछ कहने सुनने के लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति ही नहीं मिलता है। तो फिलहाल अभी जो सूचना मिल रही है वो यही है कि अभ्यर्थी जो है वो आर पार की लड़ाई में है कि जल्दी से जल्दी जो है कम से कम आयोग का गठन कर दीजिए, उसके बाद देखते हैं जो कुछ भी होता है। ठीक है, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो अभ्यर्थियों ने घेरा डिप्टी सीएम केशव का आवास, 6800 की सूची, अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति देने की मांग। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक लिस्ट आई थी 6800 की, और ये जो लिस्ट थी इसको आए हुए भी लगभग 1.5-2 साल हो चुके होंगे और अभी तक इस पर कुछ भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब जो अभ्यर्थी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमको नियुक्ति के बारे में कुछ आश्वासन तक तो मिल जाए। तो यहाँ पर नियुक्ति की मांग को लेकर शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव अभ्यर्थियों ने किया है। हालांकि इस दौरान जो मुख्यमंत्री थे वो आवास पर नहीं थे, उनके प्रतिनिधि जो थे वो अभ्यर्थियों से मिले हैं और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आचार संहिता लगने से पहले कोई न कोई सकारात्मक निर्णय जरूर लिया जाएगा। तो आश्वासन के साथ फिलहाल जो अभ्यर्थी थे इनको वही है, इको गार्डन भेज दिया गया। आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, बचपन में आपने एक कविता जरूर पढ़ी होगी, लाठी लेकर भालू आया छम छम छम। और भी बहुत सारी कविताएं जो कि अगर आप अभी भी पढ़ें तो अपने बचपन में लौट सकते हैं। जैसे कि अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं बरस रहे हैं। या फिर एक कविता थी कि उठो लाल अब आंखें खोलो। बहुत सारी कविताएं जो कि अब किताबों में नहीं होती हैं, लेकिन अब
ये कविताएं बैक आ रही हैं धीरे धीरे। उत्तर प्रदेश के 1.15 लाख से अधिक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की कक्षा 1 से के जो बच्चे हैं वो 24 साल बाद चर्चित कविता लाठी लेकर भालू आया को फिर से पढ़ेंगे। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे 2024-25 शैक्षणिक सत्र में कक्षा 1 व 2 में क्रमशः पुस्तकें कलरव और किसलय के स्थान पर नई किताबें आएंगी। तो किताब को जो है सारंगी नाम दिया गया है। इस कविता को एनसीईआरटी के खेल गीत मुर्गा बोला कुकड़ुकू के स्थान पर रखा गया है। एनसीईआरटी ने किताबों को यूपी के परिप्रेक्ष्य में ढालने के क्रम में राज्य शिक्षा संस्थान के विशेषज्ञों ने 1970 के दशक से 2000 तक पढ़ाई जाने वाली बेसिक ज्ञान भारतीय पुस्तक में शामिल कविता लाठी लेकर, मतलब ये कि पुरानी जो कविताएं हैं वो आपको मिलने वाली हैं और किताबों में कुछ नए बदलाव देखने वाले हैं। फिलहाल जो कुछ भी रहेगा आपको बताएंगे। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी अपडेट नहीं है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट हर बात बताई जाए। आगे बढ़ते हैं। खबर ये निकल के आ रही है कि 2532 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती जल्द। तो प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग यानी कि एलोपैथी में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 2532 पदों पर जल्द भर्ती शुरू होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो भर्ती संस्था जो होगी वो कौन होगी? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग होगी। तो फिलहाल एक नया विज्ञापन है जो कि चिकित्सा अधिकारियों के लिए जारी किया जाएगा और पीजीआई में 1803 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा। तो ये नोटिस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि यहाँ पर जो भर्ती होने वाली है पीजीआई और लोहिया संस्थान में, तो इसमें स्टाफ नर्स की भी भर्ती होगी और क्लर्क की भी भर्ती होगी। तो इसमें तो कोई भी जो लोग स्टाफ नर्स हैं, क्लर्क के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर काफ़ी शानदार है, 1803 पद हैं। तो पीजीआई में वैकेंसी आएगी, 1803 पदों पर भर्ती निकाली गई है। सबसे ज़्यादा 1426 नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती होगी। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम की एक, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और बाकी भी भर्तियाँ यहाँ पर होने वाली हैं। तो इसका विज्ञापन जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। फार्मासिस्ट भर्ती सरकार व आयोग से जवाब तलब। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव द्वारा आयुष विभाग में फार्मासिस्ट यूनानी की भर्ती 2024 के विज्ञापन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अरुण कुमार व 25 अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में विज्ञापन की वैधता को चुनौती दी गई है। जब तक फैसला नहीं आ जाता भर्ती प्रक्रिया में याचियों को शामिल होने का अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये खबर है आज की, और अखबारों में जो भी सूचनाएं होती हैं सुबह सुबह मैं उन्हें आपको देने का प्रयास करता हूं। और यहाँ पर कोई भी फैब्रिकेटेड या बनावटी समाचार आपको नहीं दिया जाता है। जो भी चीज़ें होती हैं एज इट इज़ आपके सामने रख दी जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर करेंगे। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।